सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते। सुप्रभातम। मित्रों, संस्कृत संभाषण और लेखन सीखिए। मासिक प्रशिक्षणम, सरल संस्कृत प्रशिक्षण की एक कक्षा हमने आपको पढ़ा दी। आज हमारी यह कक्षा संख्या 2 है। सेकंड पार्ट। ठीक, कोई भी आपको कठिनाई आती है, कोई आपको शंका है, कोई समस्या है, तो आप हमसे इन 2 व्हाट्सएप नंबरों में से किसी पर भी संपर्क कर सकते हैं और निःशुल्क हमारे संस्थान की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपसे फीस नहीं लेते। ये मैंने पहले की कक्षा में भी आपको बता दिया था कि यह सीरीज हम जन सामान्य को संस्कृत भाषा से जोड़ने के लिए आरंभ किए, इसलिए इसमें आपको विशेष व्याकरण आदि की बातें हम नहीं बताते। जिन पाठकों को विशेष संस्कृत शिक्षण प्राप्त करना है, उनके लिए हमने कोर्स पहले ही तैयार कर दिए हैं। हमसे आप संपर्क कर लें, अथवा आपकी सरलता के लिए कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमसे संपर्क नहीं करना चाहते कि इनको पता नहीं लग जाए कि हम संस्कृत सीख रहे हैं। इसलिए हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क नहीं करते हैं, परंतु हमारा यह उद्देश्य नहीं है कोई भी सीखे। ठीक है, इसलिए ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ विशेष नियमबद्ध तरीके से संस्कृत भाषा को सीखने का जो कोर्स है उसकी प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। वहां पर क्लिक करके आप पढ़ सकते। अन्यथा सामान्य संस्कृत संभाषण और लेखन इसी सीरीज से सीखिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सुप्रभातम मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आप भी मुझे कमेंट में बोल दीजिएगा सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग मत बोलिए, सुप्रभातम। संस्कृत से प्रचारकः वयम्, हम संस्कृत के प्रचारक हैं। अस्तु, ठीक है, चलिए चलते। अस्तु, अस्तु माने ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अस्तु, ओके, चलिए चलिए, अस्तु, ठीक है। अब आज की कक्षा आरंभ करते हैं। धीरे धीरे, अधिक नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको एकदम। नहीं तो आपके माइंड पे एकदम भार नहीं डालना मुझे। स्लोली स्लोली, आसानी से। आप अपना कॉपी और पेन को निकाल लें। ठीक है, चलिए अब पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको ये शब्द बताए थे, इनको मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। ठीक है, अहम मीन्स मैं अकेला, वयम मीन्स हम सब, वी, मम, मम मीन्स मेरा या मेरी या मेरे, अस्माकम हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है, हम सबका, हम सबके, हम सबकी। और भवान, भवान अर्थात आप पुरुष, तो आप बहुत, आप सब, आप अकेले का और आप सभी का, भवताम। ठीक है, यदि कोई माता बहन अर्थात फीमेल हैं तो उनके लिए आप भवती, आप
भवत्याः आप सभी, भवत्याः आपका या आपकी, भवतीनाम आप सभी का या आप सभी के या आप सभी का। ठीक, ये मैंने आपको शब्द बताए थे, इनका हम आगे प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर अभ्यास करा दिया था, उसकी आवश्यकता नहीं है। ये मैंने आपको बता दिए थे, इनको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको दो शब्द में और लिखाता हूं, आइएगा। ठीक है, बोर्ड पर आ जाते हैं, चलिए। ठीक है, यह संस्कृत में यह, यह वह, ये एक ये बहुत प्रयोग होता है। यह वह या ये वे। है? यह के लिए संस्कृत में आपको प्रयोग करना है एतत् और एषः, अभी मैं समझा दूंगा आपको, और एषा। ठीक है, कोई पुरुष है उसको हम कहेंगे यह। कोई पुरुष माने पुल्लिंग इसको बोलते हैं, तो उसको कहेंगे, वो कोई भी हो सकता है, पुरुष अर्थात आदमी नहीं, और भी अनेक चीजें होती हैं जो भाषा के अकॉर्डिंग जिनको हम पुल्लिंग मानते हैं। ये तो हिंदी में आप पढ़े ही होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जब हम पुल्लिंग को कहेंगे किसी को यह, तो उसके लिए संस्कृत में हमें क्या प्रयोग करना है, एषः। अभी अभ्यास कराएंगे। ठीक है, और कोई स्त्री है, माने स्त्री वर्ग का, स्त्री वर्ग के वर्ग को बताना चाहते हैं, स्त्री वर्ग की जो वस्तु है उनको बताना चाहते हैं यह, तो हम क्या करेंगे, एषा। क्या है, एषाः, और कोई माता बहन है तो एषा। और जो नपुंसक लिंग वर्ग है, शब्दों का जो नपुंसक लिंग वर्ग है, जो नपुंसक लिंग कैटेगरी रखें, उनको यदि यह कहना है तो क्या करेंगे, एतत्। जैसे संस्कृत में, संस्कृत भाषा में जो पुस्तक शब्द है इसको नपुंसक वर्ग में रखा गया। ठीक है, नपुंसक वर्ग में, तो एतत् पुस्तकम। अभी अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, ये नपुंसकलिंग के लिए, नपुंसकलिंग वर्ग के किसी की वस्तु को बताने के लिए यह, ये पुल्लिंग वर्ग के वर्ग को बताने के लिए ये, स्त्रीलिंग वर्ग को बताने के लिए। इन तीनों का अर्थ क्या है जी, अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। यह, जैसे इंग्लिश में यह के लिए मोस्टली दो वर्ड का हम यूज करते हैं, दिस, इट। ठीक है, अब वो वहां पर प्रसंग के अनुसार कहाँ दिस करना है, कहाँ इट करना है। संस्कृत में उसके लिए तीन वर्ड, तीन शब्द है। ठीक है, एतत्, एषः, एषा, वह। इसी प्रकार से वह है। वह के लिए संस्कृत में प्रयोग होता है तत्, सह और सा। ठीक है, नियम वही है। वह यदि नपुंसकलिंग वर्ग के वस्तुओं पदार्थों को बताना है तो तत्, तत् पुस्तकम। और पुल्लिंग वर्ग में बताना है तो सह, वही नियम है यह वाला। और स्त्रीलिंग में बताना है तो सा,
इन तीनों का अर्थ क्या है? वह। लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में अत्यधिक प्रयोग आने वाले शब्द, ठीक है। यह काम कर दो, ये पढ़ लो, वह दे दो, इत्यादि। तो एतत्, एषः, एषा, इसका अर्थ है यह, और तत्, सः, सा का अर्थ है वह, ठीक है। ये इनको हिंदी इतना जानते होंगे, ये क्या है? सर्वनाम। इनको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन, सर्वनाम। चलिएगा, अधिक ग्रामर में नहीं जाएंगे। अब मैं आपको ये शब्द आपको ध्यान रखने, फिर मैं अभ्यास कराऊंगा अभी आपको। यहीं पर एक शब्द आपको और लिखना है, किम। किम, किम का अर्थ होता है क्या? क्या? व्हाट, व्हाट, क्या। बस, जैसे हम अपने बोलचाल में क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अरे क्या बोल रहे हो, तो यहाँ जो क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू डू, जो भी है, तो उसमें आपको जो वहाँ व्हाट, जो क्या आ रहा है हिंदी में, इंग्लिश में व्हाट आ रहा है, उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना है संस्कृत में? किम। किम, सरल है। क्या करना है? किम। ये। अब मित्रों, अब आइएगा, जिस प्रकार से हम हिंदी में कोई भी बात कहते हैं, कोई भी प्राय करके बात कहते हैं, उस समय हमें क्रियावाची शब्दों का भी प्रयोग करना होता है। मैं आपके साथ हिंदी बोल रहा हूं, ये क्रियापद हो गया। पढ़ा रहा हूं, ये क्रियापद हो गया। ये क्रियाओं कुछ बताने वाले हो गए हैं? लिख रहा हूं, सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हैं, इसका मतलब हिंदी में बिना क्रिया के हमारा, बिना क्रियावाची शब्दों के हमारा व्यवहार पूरा नहीं हो सकता। वैसे ही इंग्लिश में भी, वो संस्कृत में भी चाहिए, इंग्लिश में भी, सभी भाषाओं में होता। तो आज आपको मैं कुछ क्रियावाची शब्द बताता हूं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले है एक, आपको याद करना है, धीरे धीरे आपको आगे ले जाऊंगा। अस्थि। अस्थि का अर्थ है। क्या है? माने है, कोई माने यह है, ये सिंगुलर का है, एक वचन का, एक वचन क्रिया है बताने के लिए। जैसे आप इंग्लिश में इज बोलते हैं, उसी का ये ट्रांसलेट वर्ड है ये, ठीक है। और इसका प्लूरल में है संति। संति का अर्थ है। क्या है? माने ये बहुवचन। इज आर, ऐसा कह सकते हैं। है। और एक होता है इंग्लिश में हूं के लिए क्या होता है? एम। यही तो होता है इंग्लिश में, इज, आर, एम, इसी से काम चला लेते हैं। संस्कृत में थोड़े से अधिक होते हैं। अभी हम सामान्य चलेंगे। अस्ति माने है, संति माने है, और अस्मि, अस्मि माने हूं। क्या है? हूं,
इसके लिए, मैं हूं, और इसी का बहुवचन में स्मः। इसको हिंदी में बोलते हैं हम है, इसका अर्थ है ही आएगा। और मैं बता देता हूं आपको कैसे आएगा, अभी अभी बता देता हूं। ये वाला है और ये वाला है, ये तो जैसे इंग्लिश में जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए इन शब्दों का हम प्रयोग नहीं करें। फर्स्ट पर्सन का कोई वर्ड हमारे वाक्य में आ रहा है, उसके साथ इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का जैसे मैं हूं या हम हैं, मैं हूं या हम हैं, तो हम, मैं हूं के साथ में तो ये होगा, ठीक है। जैसे अहम मैंने बताया आपको, और वयम के साथ में ये होगा, माने हम है। इतना ही रखते ये बात, ठीक है। इसके साथ में थोड़ा सा और लिखिएगा, क्योंकि अभ्यास तभी होगा ना तब आपके पास में थोड़ा सा कुछ मटेरियल हो। ये लिखिएगा, करोति। करोति का अर्थ है करता, करता है, ठीक है। करोति माने करता है, कोई भी करता माने कोई व्यक्ति कुछ करता है। और कुर्वन्ति, कुर्वन्ति का अर्थ है करते हैं। आपकी पुस्तक हम यहीं तैयार करा देंगे, चिंता ना करें आप, लिखते जाइएगा बस आप। और करोमि माने करता हूं। कुर्मः करते हैं, ठीक है। करोति माने करता है, कुर्वन्ति माने कर। ये जो नीचे वाला है ये तो मैं के साथ, मैं करता हूं, तब तो ये लगेगा करोमि। और हम सब करते हैं तो लगेगा करते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे लोग करते हैं, मेरे और हमारे अलावा कोई तो एक करता है तो करोति लगेगा वहां, और बहुत सारे करते हैं तो कुर्वन्ति। ये लिख लीजिए। चलिएगा, आप बाद में भी लिख सकते हैं इसको अपने मोबाइल में। आजकल तो मोबाइल भी अच्छी स्क्रीन के आ रहे हैं, नए नए अपडेटेड आ रहे हैं, उस पर ऐसे ही फिंगर से भी स्क्रीन शॉट लिया जाता है। वीडियो देखते हुए आप फिंगर के द्वारा स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा, बाद में अपनी गैलरी में सेव हो जाते हैं, वहां आराम से लिख लीजिएगा। तो पहले सुनते रहिएगा, अब आइएगा। अब ये हो गया, अब आपको मैंने समझा दिया इसको, ठीक है। आइएगा, अब मैं आपको ले चलता हूं कुछ सिखाने के लिए, कुछ अभ्यास कराता हूं। इनको ध्यान रखेंगे आप, ये ध्यान रखें। आपके समक्ष में यह चित्र प्रस्तुत करता हूं, ठीक है। चलिएगा, आपको दिखेगा। ये हमारी बॉडी का चित्र है, और इसमें शरीर के मुख्य मुख्य अंगों के नाम संस्कृत में बताए।
अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से अपनी बॉडी पे घटाना है। ठीक है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं, फिर आपको घटाना है। ये मेरा सिर है, ये मेरी आंख है, इसके लिए वाक्य बनाने हैं आपको। ये मेरी हाथ हैं, ये मेरा पेट है, ऐसा, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा पेट है, इस प्रकार से लगाना है। ठीक है, अब देखिएगा, बताऊंगा। ये है शिरः, शिरः का अर्थ है ये हेड। ठीक है, केशः का अर्थ है ये बाल। ठीक है, केशाः, केशा का अर्थ है हेयर, बाल। ठीक, कर्णः, कान को क्या बोलते हैं संस्कृत में, कर्ण। और ये ललाटः, ललाटा इसको बोलते हैं जो माथा बोलता है ना, फोरहेड, उसको बोलते हैं। और मुखम, ये जो मुख है इसको बोलते हैं मुखम, मुंह को मुख बोलते हैं। और नाक को नासिका बोलते हैं। और इसको थ्रोट को, कंठ को कंठः बोलते हैं, वो तो हिंदी जैसा ही है, कंठः। और ये जो गाल है, गाल, गाल को क्या बोलते हैं, कपोलः। ठीक है, आपको अपने शरीर के अंगों के संस्कृत में नाम भी याद हो जाएंगे और अभ्यास भी होगा आपका। तो बना भुजाः, भुजः अर्थात ये भुजा, भुजाएं। और स्कंधा का अर्थ होता है ये कंधा, शोल्डर। ठीक है, ये कंधा, इसको बोलते हैं संस्कृत में कंधा। और ये जो वक्षः स्थलम, चेस्ट इसको बोलते हैं। ये चाहे संस्कृत भाषा में चाहे स्त्री का छाती हो या पुरुष की, दोनों को वक्षः स्थलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्षः स्थलम। और ये पेट है, स्टमक, इसको बोलते हैं उदरम। और जो कमर है इसको बोलते हैं कटी। ठीक, और ये जो अंगुलियां हैं इनको क्या बोलते हैं, अंगुली। क्या है, एक अंगुली को अंगुली। और जो नीचे ये पैर हैं इसको बोलते हैं पादः। बस ये मोटे मोटे, अभी सभी के नहीं, इतना ही काफी है। धीरे धीरे और फिर आगे दूसरी आगे कक्षा में बताऊंगा। अब इनका आपको अभ्यास करना है, मैं बोलूंगा मेरे साथ आपको स्वयं भी बनाना है बात। जैसे ये जो शब्द है, इसमें मैं बता देता हूं, इसमें कौन से शब्द नपुंसकलिंग वर्ग के हैं और कौन से शब्द स्त्रीलिंग वर्ग के हैं और कौन से शब्द पुल्लिंग वर्ग के, ये मैं बता देता हूं आपको। तो अभी आप ये नहीं अनुमान लगा सकते, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और उसमें कभी इधर उधर हो जाए तो भी चलता है। ठीक है, ये क्या है, शिरः शब्द है नपुंसकलिंग वर्ग का, कर्णः शब्द है पुल्लिंग वर्ग का, मुखम शब्द है नपुंसकलिंग वर्ग का, कंठः, भुजः ये पुल्लिंग वर्ग के हैं, वक्षः स्थलम, उदरम ये नपुंसकलिंग वर्ग के हैं, केशः ये पुल्लिंग वर्ग का है, ये ललाटा पुल्लिंग वर्ग का है, नासिका ये स्त्रीलिंग वर्ग का शब्द है। ठीक है, कपोलः, स्कंधः ये शब्द क्या है, ये पुल्लिंग वर्ग के हैं संस्कृत में। और कटी और अंगुली ये दोनों शब्द हैं स्त्रीलिंग वर्ग, क्या है, स्त्रीलिंग वर्ग के। और पादः ये है पुल्लिंग वर्ग। अब आपको वही बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, यह, यह यदि पुल्लिंग है तो उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना है,
एषः। नपुंसकलिंग वर्ग का है तो एतत्, स्त्रीलिंग वर्ग का है तो एषा। ठीक है। मम का अर्थ क्या बताया मैंने? मेरा। और है के लिए भी मैंने बता दिया आपको, अस्ति और संति। एक है तो अस्ति और बहुत है तो संति। ठीक। अब आइए, फिर यह मेरा सिर है। बनाइएगा, सरल बनाइएगा। यह मेरा सिर है, क्या बनेगा? यह सिर शब्द क्या है? नपुंसकलिंग वर्ग का। तो एतत् माने यह एतत्। मेरा, मेरा के लिए मामा। शिरः, एक है तो अस्ति, क्या बनेगा? एतत् मम शिरः अस्ति। बनाइएगा, कमेंट के द्वारा लिखिएगा। एतत्, एता है टोपी लगी है, टोपी उतार के, टोपी के नीचे का भाग बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है। एतत् मम शिरः। ठीक है। एषः, एषः मम कर्णः अस्ति। एषः मम कर्णः अस्ति। एषः मम कर्णः अस्ति। यह मेरा कान है। मुखम, ये नपुंसकलिंग वर्ग में वर्ग में आ गया। तो एतत्, एतत् मम मुखम अस्ति। एतत् मम मुखम अस्ति। शोभनम, शोभनम का अर्थ है गुड। अच्छा, हाँ। एतत् मम मुखम अस्ति। एषः, एषः मम कंठः अस्ति। एषः मम कंठः अस्ति। एषः मम भुजः अस्ति। एषः मम भुजः अस्ति। वक्षस्थलम, नपुंसकलिंग वर्ग का है तो एतत् मम वक्षः स्थलम अस्ति। एतत् मम वक्षः स्थलम अस्ति। उदरम, पेट है, पेटू कभी बोलते, पेट। नपुंसकलिंग वर्ग का ही तो एतत् मम उदरम अस्ति। अब ये उधर तो नहीं दिखेगा आपको क्योंकि मैं नीचे हूँ, बोर्ड है ऊपर। ठीक है, आप तो इतना तो समझ ही सकते हैं चित्र से। एतत् मम उदरम अस्ति। ठीक है। अब इधर से ऊपर ही आ जाते हैं। ये जो शब्द है, क्योंकि जब कभी हम बाल कहते हैं तो बाल एक बाल को नहीं बताते, माने बाल बहुत सारे होते हैं, इसलिए ये शब्द कैसा है? बहुवचन का है, प्लूरल में। तो ये मेरे बाल हैं। ठीक है, ये मेरे बाल हैं। तो अभी मैंने इसके लिए आपको बहुवचन में नहीं बताया, बहुवचन में बताया नहीं आपको कि ये के लिए क्या होता है। मैं आगे की कक्षाओं में बताऊंगा, एक दिन में तो सारा नहीं बता सकता। ठीक। तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, अभी छोड़ दीजिएगा, अभी उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है। ये एषः मम ललाटः अस्ति।
एषः मम ललाटः अस्ति। नासिका ये स्त्रीलिंग वर्ग का है। एषा मम नासिका अस्ति। एषा मम नासिका अस्ति। कपोलगाल, एषः मम कपोलः अस्ति। एषः मम कपोलः अस्ति। कंधा ये पुल्लिंग वर्ग का, ये भी। एषः मम कंधः अस्ति। एषः मम कंधः अस्ति। शोभनम, कटी ये स्त्रीलिंग वर्ग का है। स्त्रीलिंग वर्ग में क्या आ जाएगा या के लिए? एषा, एषा मम कटिः अस्ति। एषा मम कटिः अस्ति। अंगुली, एक अंगुली, ठीक है। एषा मम स्त्रीलिंग है। एषा मम अंगुली अस्ति। एषा मम अंगुली अस्ति। एषा मम अंगुली अस्ति। एषा मम अंगुली अस्ति। इसके लिए अंगुली नहीं बोलते, वास्तव में इसको अंगुष्ठा बोलते। इसका भी प्रैक्टिस करा देता हूं मैं आपको। क्या बोलते हैं? अंगुष्ठा। ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? यहाँ रेड दिखेगा शायद, ब्लैक दिखेगा। हाँ ब्लैक दिख रहा है। यहाँ थोड़ा सा क्या है, ऐसा लिख दीजिए, क्या लिखिएगा? अंगुष्ठा, अंगूठे को बोलते हैं। एषः मम अंगुष्ठः अस्ति। एषः मम अंगुष्ठः अस्ति। एषः मम पादः अस्ति। एषः मम पादः अस्ति। ठीक है, तो ये शरीर के मैंने आपको बता दिए कुछ। अच्छा ये रह गया, मैं इसकी भी आपको वाक्य बना के बता देता हूं। जब ये ऐसे बोलते हैं ये, तो उसमें पुल्लिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं, ये करते हैं एते। अभी आगे कक्षा में बताएंगे आपको। एते, एते माने ये बहुत सारे हैं। केशाह, तो एते मम केशाह, मम केशाह सन्ति। बहुवचन में सन्ति माने हैं। एते मम केशाह सन्ति। अब आपको क्या करना है? अब मैं, ये तो मैंने अपने, अब मैं आपको बताता हूं जल्दी से, फिर आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे मैं पुरुष को, मेरे सामने कोई पुरुष खड़े हैं और मैं बता रहा हूं यह आपका सिर है, यह आपका हाथ है, हाथ आदि आदि। तो आपका पुरुष के लिए क्या करेंगे हम? एतत् भवतः शिरः अस्ति। एतत् भवतः शिरः अस्ति। एषः भवतः कर्णः अस्ति। एतत् भवतः मुखम् अस्ति। एषः भवतः कण्ठः अस्ति। एषः भवतः भुजः अस्ति। एतत्, एतत् भवतः वक्षः स्थलम् अस्ति।
एतत् भवतः उदरम अस्ति। एते भवतः केशाः सन्ति। एषः भवतः ललाटः अस्ति। एषा भवतः नासिका अस्ति। एषः भवतः कपोलः अस्ति। एषः भवतः स्कन्धः अस्ति। एषा भवतः कटिः अस्ति। एषा भवतः अंगुली अस्ति। एषः भवतः पादः अस्ति। पादम एक। अब कोई स्त्री है तो उनके अंगों को बता रहे हैं, तो क्या करेंगे? एतत् भवत्याः आपका, भवत्याः आपका। तो एतत् भवत्याः शिरः अस्ति। एषः भवत्याः कर्णः अस्ति। एतत् भवत्याः मुखम् अस्ति। एषः भवत्याः कण्ठः अस्ति। एषः भवत्याः भुजः अस्ति। एतत् भवत्याः वक्षः स्थलम् अस्ति। एतत् भवत्याः उदरम् अस्ति। एते भवत्याः केशाः सन्ति। एषः भवत्याः ललाटः अस्ति। एषा भवत्याः नासिका अस्ति। एषः भवत्याः कपोलः अस्ति। एषः भवत्याः स्कन्धः अस्ति। एषा भवत्याः कटिः अस्ति। एषा भवत्याः अंगुली अस्ति। एषः भवत्याः पादः अस्ति। आप ये अभ्यास करा दिया मैंने, और कॉपी तैयार करते रहिएगा पूरी, ठीक है? तभी बात बनेगी आगे, ठीक है? इसके अलावा इस पुस्तक का कोर्स हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये इसमें पुस्तक भी आपको सहायता से मिलती है, पुस्तक की सहायता। तो इस पुस्तक वाले कोर्स को भी आप पढ़ेंगे तो फिर आपका संस्कृत संभाषण और लेखन अद्भुत हो जाएगा। चलिएगा, तो ये आपको आज मैंने कुछ अभ्यास कराया है। कक्षा बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतनी ही रखेंगे। 30 से 30 to 40 मिनट के बीच में ही रखेंगे, ठीक? अधिक बड़ी नहीं ले जाएंगे। तो आज मैंने आपको ये अभ्यास कराया। इन सभी को लिखते रहिएगा, ठीक है? क्या करना है? लिखते रहना है आपको। चलिएगा, ये हो गया आपका, ठीक? चलिएगा, अगली कक्षा में ये हमारे कुछ रिलेशन माने रिलेटिव वाची जो शब्द हैं, संबंधवाची घर परिवार में होते हैं, उनका नाम सिखाएंगे और अभ्यास कराएंगे। और इसी प्रकार से धीरे धीरे आपको आगे ले चलते रहेंगे। अभी तो आपको मैंने ये दिखाया, अभी तो आपको वाक्य बनाने के थोड़े से नियम भी बताने पड़ेंगे, ठीक है? वाक्य कैसे बनाते हैं तो उसका भी अभ्यास कराएंगे। अभी आरंभ है तो आपको थोड़ा उत्साह बढ़ना चाहिए कि अरे, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि अरे मुझे थोड़ी थोड़ी संस्कृत आ गई 2 दिन में। पहले इतनी मैंने इसलिए सिखाना आरंभ किया था। आज भी आपको अभ्यास कराया, थोड़ा सा आपको पढ़ाया है। अब अगली कक्षा में थोड़ा थोड़ा नियम भी बताएंगे, अभ्यास भी कराएंगे, नए नए शब्द का बोध भी।
पढ़ते रहिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। सामान्य संस्कृत को अपने भाषा में मिक्सिंग कीजिएगा उसकी, ठीक है। इंग्लिश जैसे मिलाते हैं वैसे संस्कृत को भी मिला दीजिए। नमस्कार, नमस्ते, सुप्रभातम। अपने मित्रों को इस सीरीज की वीडियो को अवश्य शेयर करते रहें और अधिक से अधिक लोगों के इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर हमें 1 करोड़ सब्सक्राइबर चाहिए, जिससे इस संस्कृत भाषा को हम बहुत व्यापक स्तर पर ले जा सकें। मानिएगा इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ये अभी टेक्नोलॉजी का युग ही है, इसमें सदस्यों की भी महान भूमिका होती है किसी कार्यों को करने में, ठीक है। इसलिए ये ना सोचें, मैं इसलिए हर बार आपको कहता रहता हूं इसमें सब्सक्राइबर चाहिए हमें। आप कम पढ़िएगा कोई बात नहीं, परंतु संस्कृत माता के प्रति आपके मन में श्रद्धा है तो आप स्वयं सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों से भी कराइएगा अधिक से अधिक संख्या में, ठीक है। तो अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। पुनर्मिलामः, सर्वेभ्यो नमः।